देखिए, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत के अंदर काफी सारे लोग जो हैं वो खेती की इनकम पर यानी कि एग्रीकल्चर की इनकम पर डिपेंड है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर लगभग 45% लोगों की जो इनकम है वो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड सेक्टर्स पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि भारत की इकोनॉमी और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का आधार है। हमारे घर की थाली से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक हर जगह पर एग्रीकल्चर का जो है वो बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन जब बात आती है इनकम टैक्स की तो लोगों को काफी कंफ्यूजन होती है। लोगों को लगता है कि हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन भारत के अंदर देखिए, एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। एग्रीकल्चर इनकम पर हमें कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना होता। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं कि वहां पर ना हमें कुछ डिफरेंस टैक्स जो है वो पे करना पड़ जाता है। गवर्नमेंट हमसे इनडायरेक्टली टैक्स ले लेती है। देखिए, अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा आपका कोई भी अदर सोर्स नहीं है, तो देखिए आपको इनकम टैक्स जो है वो पे करने की जरूरत नहीं होती। आपकी जो इनकम है वो फुली एग्जम्प्ट रहेगी। आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के अलावा कोई और अदर सोर्स से भी इनकम हो रही है और वो जो अदर सोर्स की इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो कुछ कंडीशन में आपकी टैक्स की लायबिलिटी भी बन जाएगी। देखिए, आपकी एग्रीकल्चर की इनकम और उसके अलावा आपका जो भी अदर सोर्स था इनकम का, बाकी हेड्स में से कोई भी सोर्स की इनकम थी, वो सभी इनकम को जोड़ करना उस पर टोटल टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट कर दी जाती है और बाद में एग्रीकल्चर इनकम का जो भी टैक्स होता है उसमें से माइनस कर दिया जाता है और जो टैक्स की लायबिलिटी बच जाती है वो आपको पे करनी पड़ती है। तो देखिए, डायरेक्टली टैक्स नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में इनडायरेक्टली आपको जो है गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेती है एग्रीकल्चर इनकम पर। तो देखिए, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है तो आपको ITR 2 का फॉर्म फिल करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ITR 2 फाइल करनी सिखाऊंगा कि ITR 2 आप कैसे फाइल कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम के अलावा देखिए, हमारी और भी अलग इनकम होती है। कोई डेयरी का कोई काम करते हैं, कोई मछली पालन, पशुपालन, अलग अलग देखिए किसान जो है वो साथ में अपना खेती के अलावा और भी बिजनेस करते हैं या कोई और भी काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर के अलावा अगर और भी किसी सोर्स से इनकम आ रही है तो उसे हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में कैसे शो करेंगे, तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो देरी ना करते हो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ITR फाइल करने के लिए ना हम सबसे पहले हमारा इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो ओपन कर लेंगे। पोर्टल ओपन करने के बाद हम हमारा जो अकाउंट है वो ID पासवर्ड लगाकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए इस प्रकार से ना डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए, यहाँ पर डैशबोर्ड पर देखिए सबसे पहले ITR फाइल करने से पहले हमने क्या करना है, हमारा फॉर्म 26AS चेक करेंगे कि 26AS में कुछ TDS तो नहीं डिडक्ट हुआ, हमें वो मैच करना है। तो 26AS डाउनलोड करने के लिए पहले हम ई फाइल पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, नीचे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर देखिए व्यू फॉर्म 26AS इनकम टैक्स एक्ट 1961। नीचे देखिए फॉर्म 168 भी आ रहा है। ये देखिए करंट ईयर जो हमारा चल रहा है टैक्स ईयर, उसके लिए हम पिछले साल की ITR फाइल कर रहे हैं तो हमें 26AS चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, हमने चेक करना है कि कोई TDS डिडक्ट नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर कोई भी अमाउंट जो है वो शो नहीं कर रही है, कोई भी हमारा जो TDS है वो डिडक्ट नहीं हुआ है। यहाँ एक्सपोर्ट एज PDF पर करोगे तो देखिए PDF भी ओपन हो जाएगी फाइल की। तो देखिए PDF बन चुकी है फाइल की। यहाँ पर कोई भी TDS के अमाउंट शो नहीं हो रही है। हम फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर आएंगे और AIS का ऑप्शन जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारी जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन समरी है वो चेक करेंगे पूरे साल की। तो डाउनलोड AIS पर क्लिक किया हमने, TIS डाउनलोड किया। तो देखिए TIS डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर अभी हमने पासवर्ड लगाना है। तो देखिए पासवर्ड में क्या लगेगा, हमारा जो पैन कार्ड है वो स्मॉल लेटर में लगेगा, जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो स्मॉल लेटर में लगाने। उसके बाद आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ लगानी है। तो देखिए पासवर्ड लगाने के बाद TIS जो है हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट ही दिखा रहा है कि पूरे साल में इतना जो है सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया हुआ है। तो अभी हम वापस देखिए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फाइल यूर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 26-27 के ITR फाइल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो फाइल नाउ पर हम क्लिक करेंगे। फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद देखिए ईयर सिलेक्ट हो चुका है 26-27। मोड सिलेक्ट करेंगे ऑनलाइन और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फाइल फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हमने क्लिक किया। स्टेटस
आपका देखिए इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। आईटीआर का फॉर्म कौन सा होगा हमारे लिए, देखिए एग्रीकल्चर इनकम के लिए आईटीआर 2 का फॉर्म जो हमने चूज करना है तो आईटीआर 2 पर हम सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 2। तो देखिए यहाँ पर लिखा है न्यू टैक्स रेजिम इज डिफॉल्ट रेजिम, काइंडली कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू और ओल्ड टैक्स रेजिम। ये बोल रहे हैं न्यू टैक्स रेजिम जो है ना वो हमारी डिफॉल्ट है, तो आप आईटीआर फाइल करने से पहले अपने टैक्स की लायबिलिटी चेक कर लीजिएगा ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में कि आपके लिए कौन सी बेटर है। तो ओके किया, लेट्स गेट स्टार्टेड पर हमने क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हैं। इसमें से हमारे ऊपर जो भी रीजन एप्लीकेबल होगा हम वो रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप अदर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना शेड्यूल आ रहे हैं कि आपकी इनकम कौन कौन सी है। तो जनरल में देखिए हम पार्ट ए सिलेक्ट करेंगे। इनकम के हेड्स पूछे जा रहे हैं कि कौन से हैं। सैलरी हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो इसको हटा दीजिएगा। कैपिटल गेन है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। शेड्यूल 122A ये भी कैपिटल गेन के लिए। वर्चुअल डिजिटल एसेट है तो सिलेक्ट कर लीजिए। अदर सोर्स की इनकम है जी है तो इसको हमने क्लिक कर दिया। स्पेशल एड की इनकम है तो सिलेक्ट कर लीजिए वरना इसे रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है शेड्यूल EI एग्जेम्प्ट इनकम का शेड्यूल है ये। इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम और नॉट चार्जेबल टू टैक्स। आपकी देखिए एग्रीकल्चर इनकम है ना तो आपने ये शेड्यूल पर क्लिक करना है, इसे सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट किए बिना आप अपनी जो आईटीआर है, आईटीआर के अंदर एग्रीकल्चर इनकम जो है वो शो नहीं कर सकते। तो अभी हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। और कोई अगर डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये अदर का ऑप्शन आ रहा है देखिए यहाँ पर। अगर कोई भी आप करंट ईयर के लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं, कोई पिछले साल के लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी लॉसेस नहीं है तो देखिए आप इसे हटा भी सकते हैं। देखिए आईटीआर 2 का फॉर्म जो काफी बड़ा फॉर्म होता है, तो देखिए आप देख ही सकते हैं अभी की काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आगे आप कंफ्यूज ना हो तो ये स्टार्टिंग में आप शेड्यूल चेक कर लीजिएगा कि आपके ऊपर कौन कौन से जो वो एप्लीकेबल है। तो अभी हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से कंटिन्यू किया तो यहाँ पूछा जा रहा है डू यू विश टू एक्साइज योर ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे कि नहीं हमने न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करनी है। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सैलरी एग्जम्पशन पूछ रहे हैं कि सैलरी इनकम में कोई एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो इसको नो कर दीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। तो देखिए जो हमारी आईटीआर है ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पर काफी सारे शेड्यूल्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जनरल पार्ट ए का जो शेड्यूल है इस पर क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही है। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी एड्रेस और नीचे सेकेंडरी एड्रेस आ रहा है। तो सेकेंडरी एड्रेस भी डालना जो है वो जरूरी कर दिया। तो अभी हम एडिट पर क्लिक करेंगे। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेम है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। देखिए नीचे ऑटो पॉपुलेटेड अपने आप ही हमारा जो एड्रेस है वो आ चुका है। अभी हम सेव पर क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी अपडेट हो चुकी है। फाइलिंग स्टेटस, यहाँ पर हमने सेक्शन सेलेक्ट करना है कि आप कौन से सेक्शन में आईटीआर फाइल कर रहे हो। तो देखिए अभी हम 139(1) के अंदर आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो नीचे देखिए ऑप्शन दिया गया है यस और नो का। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कीजिए। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा। तो अभी हम देखिए न्यू रिजीम में आईटीआर फाइल करेंगे तो नो पर सिलेक्ट करके हमने रखा हुआ है। तो रेजिडेंस स्टेटस आप रेजिडेंस फाइल करेंगे। नो रेजिडेंट भी देखिए आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टेटस जो रेजिडेंट है। तो कंडीशन क्या है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो हमने 182 दिन से ज्यादा जो है हम प्रीवियस ईयर में हमारी कंट्री में रहे थे, इसलिए हम रेजिडेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे नो करना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप कोई डायरेक्टर हैं कंपनी में तो नो कर दीजिए। इक्विटी शेयर हैं आपके पास जो अनलिस्टेड हैं तो इसको भी नो कर दीजिए। यहाँ पर बैंक डिटेल देखिए आपकी आ चुकी है यहाँ पर, तो इसको अभी हम कंफर्म कर देंगे। तो पार्ट ए कंफर्म हो चुका है। अभी हम अदर सोर्स में जाएंगे, शेड्यूल अदर सोर्स में। तो देखिए यहाँ पर इनकम आ रही है ग्रोस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एंड नॉर्मल एप्लीकेबल। यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आ रही है 2245 रुपए। तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जो TIS डाउनलोड किया था ना अपना, वहां पर अमाउंट आ रही थी 2245 रुपए, इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही थी। तो ये डेटा जो ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है, अगर यहाँ पर अमाउंट 0 होती तो आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते थे। अगर कोई और इनकम है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अगर काफी सारे ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर कोई डिविडेंड की इनकम है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई इनकम जो यहाँ पर शो नहीं की गई है तो आपने क्या करना है, नीचे ऑप्शन आ रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यू, तो ऐड अनदर पर कीजिए। नेचर ऑफ इनकम में सिलेक्ट कर दीजिए। अभी जैसे क्लाइंट एंड की ना ब्रोकरेज इनकम आ रही है तो हम ब्रोकरेज इनकम पर सिलेक्ट करेंगे और इनकम ऐड कर देंगे जितनी भी इनकी इनकम है। तो इसके बाद हम सेव करेंगे इसे। तो सेव करने के बाद देखिए नीचे और भी ऑप्शन दिए हैं। कोई स्पेशल रेट की इनकम है, कोई डिडक्शन है सेक्शन 57 की, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी हॉर्स रेसिंग से आपने इनकम अर्न की है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। इसको अभी हम कंफर्म कर देंगे क्योंकि इसके अलावा कोई भी इनकम नहीं है। हम प्रॉपर देखिए एग्रीकल्चर इनकम की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसी पर हम फोकस करेंगे। कंफर्म किया हमने। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहे
रहे हैं कि कोई आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो एक बार सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर और कंफर्म कर दीजिए। और ये वाला शेड्यूल को भी हमने कंफर्म कर दिया। तो उसके बाद देखिए हमारा शेड्यूल ऐसा ही आ रहा है, इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट। अगर ऐसी कोई इनकम है तो आप सिलेक्ट करके इसमें एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो देखिए आप नीचे आइए, स्क्रॉल कीजिए और इसको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद शेड्यूल VI आ रहा है, डिडक्शन कोई क्लेम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इसको कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अभी मेन ऑप्शन आ चुका है शेड्यूल EI, डिटेल ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम। यहाँ पर हम अपनी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो फीड करेंगे, तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। तो ऊपर ऑप्शन दिया गया एग्रीकल्चर इनकम का, तो अभी हम यहाँ पर डालेंगे एग्रीकल्चर इनकम। ग्रोस इनकम जो है हमारी एग्रीकल्चर की वो हमें फीड करनी होगी। तो जितनी भी आपको रिसिप्ट हुई थी एग्रीकल्चर इनकम से, यहाँ ग्रोस रिसिप्ट डालेंगे। नीचे आपने जो एक्सपेंसेस डालने हैं, आपके जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, तो अभी हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आप कुछ और भी एंटर करना चाहते हैं इसके अलावा, तो देखिए ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे कुछ लाइन लिखी गई है, इन केस द नेट एग्रीकल्चर इनकम फॉर द ईयर एक्सीड 5 लाख प्लीज फर्निश दी फॉलोइंग डिटेल। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाती है ना, तो नीचे आपको डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ पर हम ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो अभी हम वो एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करना है कि जिस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ का पिन कोड एंटर किया। अब यहाँ पर लिखा है मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन एकड़। तो देखिए आपने यहाँ पर एकड़ में आप अपना जो एरिया है वो डालना है, कहीं आप बीघा में मत, कंफ्यूजन में आकर कहीं आप बीघा में मत लिख दीजिएगा। तो हम एकड़ में जो हमारी कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो राजस्थान में देखिए अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं ना, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड आपकी खुद की थी या लीज पर थी। अगर खुद की है तो ऑन पर क्लिक कीजिए, लीज पर है तो लीज पर डाल दीजिए। अब एग्रीकल्चर लैंड इरिगेटेड है या रेन फीडेड है, तो आप ये सिलेक्ट कर दीजिएगा कि लैंड कैसा है आपका। तो अभी हम इसको सेव कर देंगे। अगर आपकी कोई और एग्जाम्प्ट इनकम है, कोई माइनर चाइल्ड की इनकम है, तो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अभी हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी ना यहाँ पर आ चुका है पार्ट बी कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सैलरी से 0, हाउस प्रॉपर्टी 0, कैपिटल गेन की इनकम 0 है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमने डाटा फीड किया था ना, हमारी इनकम ऐड करी थी, वो कॉम्पिटिशन रेडी हो चुकी है। तो अभी हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ टैक्स पेड की डिटेल आएगी, कोई भी टैक्स पेड किया आपका, कोई भी TDS डिडक्ट हुआ सैलरी से, किसी भी अदर इनकम से, तो उसकी यहाँ डिटेल आएगी। तो हमने हमारा 26 AS देखा ही था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही हमने कोई एडवांस टैक्स पे किया, ना ही कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम इस ऑप्शन को भी कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पर टैक्स रेफर्ड ऑन ESOPs को भी कुछ नहीं करना, आपने कंफर्म पर क्लिक कर देना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है लास्ट में कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम। तो इस पर अभी हम क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि टोटल जो हमारी टैक्स की लाइबिलिटी बनी थी ना, वो 12,068 रुपए की थी। डिटेल्स भी अभी हम चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से टैक्स बना था। तो देखिए टोटल जो था टैक्स बना था इनकम पर 95,187 रुपए, और एग्रीकल्चर इनकम पर आपको पता ही है टैक्स नहीं होता, तो उसकी रिबेट मिल गई। अब जो अमाउंट बनी थी 12,068 रुपए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी हम ना, हमें रिबेट मिल चुकी है सेक्शन 87A की। आपको पता ही होगा कि सेक्शन 87A में 60,000 रुपए तक की रिबेट मिलती है। तो ये रिबेट मिल गई। टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट हो चुका है 0। तो अभी हमें कोई भी टैक्स जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम देखिए इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद देखिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर आपने अपना नाम सेलेक्ट करना है, आप जहाँ से भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है उस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपने प्लेस एंटर करना है कि जहाँ से भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा रही हैं। नीचे TRP का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप खाली छोड़ दीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाइए। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है ITR जो वैलिडेट हो चुकी है सक्सेसफुली, कोई भी एरर नहीं है। तो अभी हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाएंगे। अभी यहाँ वैलिडेट हो चुकी है लेवल 2 पर। अभी हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाएंगे। तो अभी हमें ITR वेरीफाई करनी जरूरी होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है E-वेरीफाई नाउ। E-वेरीफाई नाउ का ऑप्शन है, रिकमेंड होता है कि आप OTP डालकर ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, यानी कि फाइलिंग के साथ कि आपकी ITR जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। और E-वेरीफाई लेटर का ऑप्शन दिया गया है। ITR सबमिट करने के बाद देखिए 30 दिन का आपके पास टाइम होता है कि आप 30 दिन के अंदर अपनी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो देखिए आपकी ITR जो है इनवैलिड हो जाएगी, और आप जब भी वेरीफाई करोगे बाद में तो देखिए आपको जो लेट फीस भी है वो पे करनी पड़ेगी। और यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई वाया ITR। इस ऑप्शन को सिलेक्ट
सेलेक्ट करके देखिए 30 दिन के अंदर आपने क्या करना है, ITR का प्रिंट आउट निकालना है, एक्नॉलेजमेंट का उस पर साइन कर आप CPC बेंगलोर में भी सेंड कर सकते हैं। तो अभी हम E-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और देखिए कंटिन्यू पर ना अभी हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कि आप कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं। आप आधार OTP से वेरीफाई करना चाहते हैं, कोई भी डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करना चाहते हैं, कोई भी EVC से, EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, कहीं से भी आप देखिए वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम आधार OTP से करेंगे क्लिक, OTP जनरेट करेंगे जो कि हमारे आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो अभी हम जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना, वहां पर जो है OTP चला गया। तो अभी हम वो OTP एंटर करेंगे। तो देखिए अभी हमने OTP जो है वो एंटर कर दिया। OTP एंटर करने के बाद हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अभी ऑप्शन आ चुका है कि अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अभी हम सबमिट करेंगे, कंफर्मेशन हो गया। तो ये देखिए आ चुका है कि सबमिटेड सक्सेसफुल, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी हमारी जो ITR है वो फाइल हो चुकी है। यहाँ पर रिसिप्ट हम जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हमारी ITR की एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है। तो देखिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल इनकम ही आ रही है 4,80,450 रुपए की। अब आप बोलोगे कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं आ रही, तो देखिए एग्रीकल्चर इनकम जो है ना वो आपको ITR के फॉर्म में दिखाई देगी। तो ITR का फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखिए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाइए, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है व्यू फाइल रिटर्न का। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ITR आपको शो कर रहा है कि अभी 19 जून को। तो यहाँ पर देखिए ITR आपको शो कर रहा है कि ITR अभी फाइल हुई है, साथ में वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ रिसिप्ट का ऑप्शन है, ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड फॉर्म का। तो यहाँ डाउनलोड फॉर्म पर आप क्लिक करोगे ना, डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ना फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड लगेगा आपका पेन के स्मॉल लेटर्स और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहाँ पर ना ITR का फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। अभी हम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्म जो ओपन हो चुका है, ये 37 पेज का फॉर्म आ रहा है। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर इनकम देखनी होगी कि कहाँ शो कर रही है। तो देखिए फॉर्म जो है ना ITR का बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए सारे कॉलम्स आ जाते हैं, जो जो कॉलम ITR के अंदर होते हैं। लेकिन देखिए हमें कहीं भी जब ITR देनी होती है ना अपनी, तो ITR हम बैंक में दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, तो देखिए वो ITR के साथ ना कंपटीशन मांगते हैं। तो कंपटीशन के ऊपर जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो शो करती है। तो एक्नॉलेजमेंट पे आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा नहीं आ रहा कि इनकम किस चीज की है। तो ये जो इनकम किस चीज की है ये कंपटीशन के ऊपर लिखा होता है। मैं आपको कंपटीशन भी दिखाता हूँ कि कंपटीशन जो है वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए कंपटीशन ना कुछ इस प्रकार से होती है। ये जैसे कोई और क्लाइंट है, इनकी ITR फाइल करी थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अदर सोर्स की इनकम आ रही है और नीचे यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम भी शो हो रही है उनकी ना। तो कंपटीशन जो है देखिए अब ये 2 पेज की है, कई बार 2-3 पेज की, 4 पेज की होती है। तो ये समझने में इजी हो जाता है कि हमारी इनकम किस टाइप की थी, क्या कुछ हमने काम किया था। अगर आप देखिए ऐसी कंपटीशन बनवाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी ITR फाइलिंग से लेकर कंपटीशन तक सारी हेल्प की जाएगी। किसी भी टाइप की अगर आप ITR फाइल करवाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम ही हो, आपकी किसी भी प्रकार की इनकम है, चाहे वो सैलरी की इनकम हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन से हो, कोई भी कैपिटल गेन हो, शेयर मार्केट से इनकम हो, तो आपकी ITR फाइलिंग में हेल्प की जाएगी। आपकी ITR भी फाइल की जाएगी, आपको कंपटीशन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।